अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ऑनलाइन दवाखाना के चैनल पर हम खुश आमदीद कहते हैं। आप रोज़ाना लेटेस्ट वीडियो और अच्छी वीडियो जड़ी बूटियों के फ़ायद और नुकसान और इस्तेमाल जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज की मेरी इस वीडियो का टॉपिक बाजरा के मुतालिक है। बाजरा के फ़ायद, इस्तेमाल और ये किन लोगों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसके बारे में मैं मुकम्मल मालूमात इस वीडियो में दूंगा। आपसे गुजारिश है कि वीडियो एंड तक देखें, आपको इस वीडियो से बहुत फ़ायदा हासिल होगा। बाजरा को उर्दू में बाजरा और हिंदी में भी बाजरा कहते हैं, फ़ारसी में कमादरो कहते हैं, अरबी में जादरस कहते हैं, मराठी ज़बान में बाजरी कहते हैं, संस्कृत में बजरी कहते हैं, गुजराती में बाजरू कहते हैं, बंगाली में बाजरा कहते हैं, अंग्रेज़ी ज़ुबान में बुलरश, कयाटेटील, स्पाइकिड कहते हैं या परमलीट कहते हैं। ये ज़्यादातर पाकिस्तान और हिंदुस्तान में काश्त की जाती है। ये मज़दूर तबके के लिए एक दिलनशीन खुराक है और बड़े लोग भी इसे मौसम सरमा में इस्तेमाल करते हैं। इसकी रोटी और खिचड़ी वगैरह बनाकर इस्तेमाल की जाती है और इसके हरे भरे सिट्टों को भून कर दाने निकाल कर भी खाए जाते हैं। दोस्तों, इसमें जदीद तहकीकात के मुताबिक बहुत से कैमी अजदाद पाए जाते हैं। चंद एक मैं आपके सामने बयान करता हूँ। इसमें एथर एक्सट्रैक्ट 4% पाया जाता है। डिश जिसमें नाइट्रोजन हो 3% पाया जाता है। जल्द हजम होने वाली कार्बोहाइड्रेट्स तकरीबन 10% पाई जाती हैं। प्रोटीन डिश तकरीबन 70% पाई जाती है और विखार वगैरह 25% पाई जाती है। दोस्तों, आप ये सब सुनकर हैरान रह गए होंगे कि अल्लाह ताला ने इसमें कितने कीमियाई अज्जात रखे हैं और इसके फ़ायदे कितने ज़्यादा होंगे। दोस्तों, इसका मिजाज गर्म और खुश्क होता है। इसका इस्तेमाल ये है कि आप जितना आपको हज़म हो सके आप उतना इस्तेमाल कर सकते हैं और ये इस्तेमाल बहुत मुफीद है। और एक चौंका देने वाली बात, इसका ज़्यादा इस्तेमाल आपको नुकसान दे सकता है। इसके ज़्यादा इस्तेमाल से जिसको हम पित्त कहते हैं यानी फिंसियाँ वगैरह वो निकलना शुरू हो जाती हैं, कब्ज़ और खुश्की पैदा हो जाती है। अगर इसको हामला औरत ज़्यादा इस्तेमाल करे तो उसका हमल भी गिर जाता है, इसीलिए इसको एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। इसकी रोटी खिचड़ी बनाते वक्त इसमें गुड़ या शक्कर इस्तेमाल करनी चाहिए। और आखिरी बात यह कि इसको लगातार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। बाजरा के कुछ मैं आपको आसान नुस्खे आपके सामने बयान करूंगा जो घरेलू नुस्खे हैं, बिल्कुल आसान। जिन लोगों को कमर में दर्द होती हो वो इसकी खिचड़ी या रोटी घी में बनाकर खाएं, यानी देसी घी में बनाकर खाएं। इससे उनकी कमर की दर्द यानी जोड़ों की दर्द ख़त्म हो जाएगी। मर्दाना कमज़ोरी के लिए बाजरा की रोटी को घी के साथ इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा मुफीद है। पेचस, मरोड़ वगैरह, दस्त वगैरह इनको रोकने के लिए बाजरा की रोटी और बाजरा की खिचड़ी खाया जाए तो ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बाजरा के मुतालिक बस इतना ही। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।